हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टॉक्स गेनर पर। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें सिर्फ 2 EMA और एक RSI इंडिकेटर लगेगा और एक्यूरेसी आपको खुद शॉक कर देगी। इस वीडियो में आप सीखोगे कैसे यूज़ करना है 9 EMA, 21 EMA और RSI 50 लेवल को एग्जैक्ट बाय सेल रूल्स के साथ। मैं खुद इस टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी सही है। 65 से लेकर 75 तक इसकी एक्यूरेसी है। और इसके आप अगर बात करो टारगेट की, तो टारगेट इसमें आपको मिलेगा 1:2 से लेके एटलीस्ट 1:1.5 तक आपको टारगेट इजीली मिल जाते हैं। कभी कभी 1:2 प्लस भी मिल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है लंबे टारगेट्स। बट यूजुअली आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो 1:2 या फिर 1:1.5। ओके। और इस पे आपको 65 से लेकर 75 तक इसकी एक्यूरेसी आपको मिल जाती है। आप जाके खुद इसको बैक टेस्ट कर सकते हो अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी प्लेटफॉर्म में। ओके, जिस भी एसेट में आपको ट्रेड करनी है या फिर आपको एनालिसिस करनी है, उसमें जाके आप इस पर बैक टेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो पहले हम लोग चीज़ों को बारीकी से और बिल्कुल डिटेल में समझेंगे ताकि जो भी ट्रेडर्स है, जो भी बिगिनर्स है, सारे लोगों को समझने में ईजी रहे। ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग पहले गूगल पे चलेंगे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग दोस्तों, मैंने यहाँ पे फायर्स का वेब पेज ओपन कर रखा है क्योंकि हमारे सबके फेवरेट जो वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, क्लासिक वेबसाइट हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग उसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं। बट क्या होता है कि वहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स जो कि लॉक्ड मिलेंगे, आपको वो अनलॉक चाहिए अगर उसे एक्सेस करना है तो फिर आपको एक प्रीमियम चार्जेस पे करना पड़ता है, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अगर अभी कई सारे ट्रेडर्स हैं जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहते, परचेज़ नहीं करना चाहते कोई भी पैकेज को, तो वो सीधा वो सारे प्रीमियम फीचर्स आपको अनलॉक्ड मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है फायर्स वेब। ओके, यहाँ पे आके जो भी ये ट्रेडिंग व्यू से ही ये कनेक्टेड है ये वेबसाइट। यहाँ पे आप आके आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो, अपने अकाउंट ओपन कर सकते हो, सीधा एक्सेस कर सकते हो इस वेबसाइट को। इस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए, एनालिसिस के लिए और एग्जीक्यूशंस के लिए। ओके, यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि ट्रेडिंग व्यू में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बट यहाँ पे विदाउट पेइंग एनी चार्जेस यू कैन यूज़ इट। ओके, तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों। और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म में, इस अकाउंट में अगर आपको अकाउंट ओपन करनी है इस वेबसाइट के लिए, तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, उस लिंक से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बस एक नॉर्मल एक गाइडेंस है ताकि वो सारे ट्रेडर्स को हेल्प हो जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए। तो उन सारे लोगों को यहाँ पे आपको प्रीमियम फीचर्स मिल जाएगा विदाउट एनी पेइंग चार्जेस। बस आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करनी है। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, उसके बाद वहाँ से जाके आप ओपन कर सकते हो सीधा अपना अकाउंट और यहाँ पे आकर यूज़ कर सकते हो और सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो अभी हम लोग जिस टूल के बारे में बात कर रहे थे उसी टूल के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको पहले क्या करना है, आपको पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, EMA। यहाँ पे आपको टाइप करना है, ये मैंने टाइप किया। जो पहले नंबर पे है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे लग गया फर्स्ट नंबर पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लग चुका है। अभी इसको हम लोग सेकंड टाइम भी लगा लेंगे, ये दूसरी बार भी आप लग चुके हैं। ऑलराइट, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको काट के इसको बैक करके हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनको मैं बता दूँ, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे लेवल्स को चेक करने के लिए। कभी बहुत ओवरसोल्ड जोन पे हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो इस टूल को यूज़ करके और ये दोनों EMA को यूज़ करके हम लोग मर्ज करके
कैसे हम एक पावरफुल इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाते हैं और इसकी एक्यूरेसी 65 से लेकर 75 तक है। ऑलराइट, आप खुद इसे जाके अपने प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हो, तब आपको पता चलेगा कि मैं किस टूल के बारे में बात कर रहा हूँ, कितनी इसकी एक्यूरेसी है और कैसा ये परफॉर्म करता है। ऑलराइट, दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस टूल को हम लोग साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में यूज़ करना ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। हम इसे सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही अप्लाई करेंगे और हमें इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, हम लोग इसे साइडवेज मार्केट में अवॉइड करेंगे। ऑलराइट, ये जो फर्स्ट वाले EMA है इसको हम लोग क्लिक करके इसकी सेटिंग्स ओपन कर लेंगे। इसमें जाके हम लोग इनपुट में जो इसकी 9 है इसको 9 ही वैसा कि वैसा छोड़ देंगे, इसको हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। आप कलर चाहो तो कलर इसमें आप ओके, इसके कलर भी आप ब्लू ही रख सकते हो। यूजुअली मैं जो शॉर्ट है उसको मैं छेछा नहीं करता हूँ, बट जो लॉन्ग है उसको मैं चेंजेस थोड़ा सा कर लेता हूँ। ओके, ये सेकंड नंबर पे जो EMA है इसको हम लोग क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे, और इसके जो इनपुट है इसको हम लोग 9 की जगह पे, क्योंकि दोनों 9 पे रहेगा तो आपको सेकंड नंबर पे जाके इसको 21 कर लेना है। पहले वाले 9 शॉर्ट और लॉन्ग वाले हम लोग को कर लेना है 21 पे। ओके, इसकी स्टाइल को हम लोग चेंज करके इसका ब्लू की जगह पे हम लोग इसको कर लेंगे रेड। ओके, अभी हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ब्लू है वो शॉर्ट है, मतलब 9 EMA है, और जो ये रेड है वो 21 है, ये लॉन्ग EMA है। ओके, ऑलराइट, ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी EMA ऐसे एक सेकेंड, ऑलराइट ठीक है, जब भी हम लोगों ने 2 EMA यूज़ कर रहे हैं और RSI यूज़ कर रहे हैं, जब भी सपोज़ कि ये EMA और EMA ये 9 है, ओके, ये जो शॉर्ट वाली है, और ये EMA लॉन्ग है जो EMA 21 है। ओके, ये में भी EMA 21 है। ओके, तो जब भी हमें यहाँ पे एक क्रॉसओवर देखने को मिले, ये पर्टिकुलर एरिया में जो आप एक नीचे और एक ऊपर जा रहा है, तो इस क्रॉसओवर पे हम लोग क्या करेंगे, एंटर कर लेंगे मार्केट पे। जब भी इस क्रॉसओवर पे ये ऊपर के साइड में EMA निकले जो शॉर्ट वाली है, और यहाँ पे हमें एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिले, हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिले, ये एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले, ठीक है, और हम लोग इस क्रॉसओवर पे इसकी ऊपर पे, ओके, इसके नीचे पे नहीं, इसके नीचे पे नहीं, अगर इसके ऊपर पे हमें यहाँ पे इसकी जो EMA 9 है, 9 के ऊपर हमें एक कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए जब ये मार्केट ऊपर साइड में जा रहा है, ऑलराइट, और वहाँ पे हमें 21 इसके नीचे से क्रॉसओवर कर रहे हैं, तो फिर हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, हम लोग अपसाइड के लिए हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। इसके साथ हमें और एक चीज़ देखना है, जब भी ये जो RSI है इसकी 50 वाली लेवल है, ये 50, ओके, ये 70, ये 30 नीचे, जब भी इस पर्टिकुलर एरिया में हमें 50 के ऊपर देखने को मिले ये लेवल जो हमारे RSI है, और यहाँ पे हमें जो है एक क्रॉसओवर मिल रहा है, और यहाँ पे RSI 50 के ऊपर भी है, तो यहाँ पे ये भी हमें एक इंडिकेशन दे रहा है, ये भी हमें सिग्नल दे रहा है कि हमें यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड में एंट्री कर लेनी है। ओके, यहाँ पे हम लोग फिर एंट्री कर लेंगे, और इसकी टारगेट कितना रखेंगे, इसकी टारगेट रखेंगे 1:2 या फिर एटलीस्ट 1:1.5 एटलीस्ट, या फिर आप कभी कभी इसमें 1:3, 1:4, या फिर उससे भी आप ऊपर 1:5 वगैरह भी देख सकते हैं, प्लस। ऑलराइट, लेकिन हम लोग यूजुअली क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एटलीस्ट 1:2 या फिर 1:1.5, इस पे हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। और इसकी जो स्टॉप लॉस होगी वो कहाँ पे होगी, सपोज़ कि ये क्रॉसओवर हो रहा है, ये EMA 9 है और ये EMA
21 है। ओके, यहाँ पे मैं EMA टाइप नहीं किया था, ये टाइप कर देता ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये EMA 9, यहाँ पे जो है हमें क्रॉसओवर देखने को मिला और यहाँ पे एक कैंडल, ग्रीन कैंडल हमें मिल रहा है, ठीक है। और इसी ग्रीन कैंडल पे हम लोग एंट्री कर लेंगे अपने मार्केट में लॉन्ग साइड के लिए, ठीक है। बट इसकी स्टॉप लॉस कहाँ पे होगी? स्टॉप लॉस बिल्कुल इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे हमारा जो है स्टॉप लॉस बन जाएगा, ठीक है। और टारगेट हम लोग इसमें, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 1:2 एटलीस्ट, या फिर 1:1.5 एटलीस्ट, या फिर उससे ऊपर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि समझने में और भी ईजी रहे। मैंने जो भी बताया ये सारी चीज़ों को एक बार हम लोग प्रैक्टिकली चेकआउट कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके, ठीक है। अभी हम लोग चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं। हम लोग रीसेंट मार्केट से देखते हैं। अगर रीसेंट मार्केट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो बताया था कि यहाँ पे जब भी आपको मार्केट ऊपर के साइड में आपको एक EMA 9 क्रॉस करके 21 को क्रॉस करके EMA जब जैसे कि एक सेकंड, ऑलराइट, मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब भी EMA ऐसे 9 मैंने आपको बताया था क्रॉस करके नीचे के साइड से 21 के ऊपर से क्रॉस करके जाए तो यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड लेंगे। बट इसके वाइस वर्सा हमें क्या करना है, इसके वाइस वर्सा हमें ये करना है कि नीचे के साइड में जब ये फॉल हो और ये EMA 21, हमें EMA 21 जो है इसकी हमें EMA 21 इसकी ऊपर से क्रॉसओवर हो, ठीक है। ये सपोज EMA 9 है, ये EMA 9 है और यहाँ पे हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, EMA 21 इसके ऊपर से आ रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं वाइस वर्सा, जैसे कि अप साइड में वही हम लोग करेंगे डाउन साइड में, ठीक है। और दोस्तों, तो चीज़ों को हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग चीज़ों को प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिसेंट मार्केट है, इसके बाद मार्केट अभी खुला नहीं है और आज हॉलीडे है। ये जो रेड वाला EMA है ये है हमारा लॉन्ग 21 EMA, ओके। और जो ये ब्लू वाली EMA है वो हमारा शॉर्ट 9 EMA है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी कितना बढ़िया हमें एक मोमेंटम देखने को मिला, ये यहाँ से हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिला है मार्केट में। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिला है और यहाँ पे कितना बढ़िया सा एक कैंडल की क्लोजिंग हमें देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो छोटी वाली कैंडल है, आप देख सकते हैं इसकी पहले वाले कैंडल ने भी यहाँ पे जो है ये रेड कैंडल ने इसने भी क्लोजिंग दिया, बट क्योंकि ये ऊपर में है तो हम लोग इसमें एंटर नहीं करेंगे। ये जो रेड लेवल है इसके ऊपर है तो हम लोग इसको एंट्री अवॉइड करेंगे। जो ये नीचे कैंडल है लेवल के नीचे, इसमें हम लोग बिल्कुल एंट्री करेंगे क्योंकि ये लेवल के नीचे में है, तो ये बहुत ही एक परफेक्ट है हमारे लिए एंट्री के लिए इसमें शॉर्ट साइड में, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बढ़िया हमें एक यहाँ से लेके हमें एक यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मोमेंटम मिले। आप अगर इवन यहाँ पे भी एग्जिट कर दोगे, हालांकि ये हमारे जो लेवल्स है क्रॉसओवर नहीं है,
तो हम लोग इसमें एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बट कई सारे ट्रेडर्स जो डर जाते घबरा जाते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ सकते हैं, बट इवन आप यहाँ पे भी अगर एग्जिट करोगे तो भी आपको इजीली 1:2 से ऊपर ही प्रॉफिट मिल रहा है। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो यहाँ पर होल्ड करेंगे, और होल्ड करते करते देखिए आप यहाँ तक पोजीशन अपने बुक कर सकते हैं। यहाँ तक आप अपने पोजीशंस को बुक कर सकते हैं, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है अपसाइड की तरफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है आप खुद चेकआउट कर सकते हो। एक सेकेंड, ये आप अगर शॉर्ट साइड में देखोगे हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। इसकी जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे होगी। इसकी स्टॉप लॉस कहाँ पे करेंगे हम लोग? इसकी स्टॉप लॉस कैंडल के बिल्कुल ऊपर, ताकि हमें छोटी सी स्टॉप लॉस हो और प्रॉफिट हमें बड़ी सी मिले। ये जो हमारा कैंडल का हाई है यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, हम लोगों ने इस कैंडल पे एंटर किया था, सॉरी ये इस कैंडल पे एंटर किया हम लोगों ने, और इसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे होगा। ओके, तो ये कैंडल पे हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, इसकी जो हाई है। और इसकी हम लोग अगर बात करें प्रॉफिट रेशियो की, तो अगर आप लोग यहाँ पे भी एग्जिट करोगे तो आप देख सकते हैं ईजिली आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5.15। ट्रेडर्स आपको यहाँ पे 1.5 का टारगेट मिल रहा है अगर आप यहाँ पे अगर एग्जिट भी कर दोगे। बट अब आप अगर होल्ड करोगे इस पोजीशन को, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रॉसओवर नहीं मिली तो हम लोग इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो आप इसको होल्ड करते करते देखिए आप इसमें कितने पोजीशन बुक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है तो हम लोग इसमें अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ओके, मतलब आप देख सकते हैं कि इस एरिया पे हमें कितने का प्रॉफिट मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे करते हैं अपने स्क्वायर ऑफ। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं इसमें टारगेट हमें मिल रहा है 22.72% रेशियो में। ठीक है, हमारे स्टॉप लॉस कितनी छोटी है और इसमें प्रॉफिट कितनी बड़ी है। ऑलराइट, तो ये है वो पावरफुल स्ट्रेटजी जिसे आप यूज़ करके कोई भी मार्केट में आप इंट्राडे हो या फिर आप इवन चाहे तो इसे स्विंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्रिफरेबली आप इसे इंट्राडे में यूज़ करें, दैट विल बी बेटर, वो ज़्यादा सूटेबल है हमारे ओके टूल के हिसाब से। अगर हम लोग यहाँ पे, अच्छा हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताया नहीं था, जब भी हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमें क्या करना है, जैसे कि अपसाइड अगर लेंगे तो ये हमें 50 का ऊपर चाहिए, और अगर हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो 50 का हमें नीचे चाहिए। तो जब हम लोग इस पर्टिकुलर मार्केट में एंटर कर रहे थे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें यहाँ पे जो है वो 50 का नीचे मिल रहा है। 42.72% एरिया में हम लोग को यहाँ पे एंट्री मिल रहा है। 42 या फिर 43 के आसपास हमें यहाँ पे एंट्री मिल रही है। तो ये बहुत ही एक बढ़िया हमें एंट्री सिग्नल दे रहा था। इवन RSI की तरफ से भी हमें एक एक्यूरेट सिग्नल मिल रहा था कि आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम लोग पीछे देखें, हम लोगों ने रिसेंट मार्केट में देखा, पीछे भी अगर आप देखोगे तो कोई भी मार्केट आप उठा के इसमें देख सकते हैं। नॉट ओनली इंडियन मार्केट, किसी भी मार्केट में आप BTC, क्रूड ऑयल, किसी भी मार्केट में फॉरेक्स, कहीं पे भी आप इसमें काम कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ऑलराइट, आप यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे हमें क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ये कैंडल पे, इस कैंडल पे आप देखोगे, क्योंकि ये जो कैंडल है इसमें ये लेवल का नीचे है तो हम लोग इसमें एंट्री अवॉइड करेंगे। बट ये जो कैंडल है, ये छोटी वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे हम लोग एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है लेवल से ऊपर कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एंटर कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है हमारे लिए। और इसकी स्टॉप लॉस आपको पता ही होगा, इसकी स्टॉप लॉस कैंडल कर लो। और इसके टारगेट कितना रखेंगे हम लोग? इसका टारगेट रखेंगे एटलीस्ट 1:2 या फिर 1.5। तो यहाँ पे आपको ईजिली 1:2 मिलेगी टारगेट। ठीक है, हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इसके बड़े बड़े टारगेट्स हो। हम लोग छोटे छोटे टारगेट्स को बुक करते जाएंगे, और बड़े बड़े हम लोग छोटे छोटे टारगेट से हम लोग बड़े बड़े प्रॉफिट्स लेते रहेंगे। ऑलराइट, हम लोगों को छोटे छोटे टारगेट्स बुक करते रहना है और हम लोगों को अब प्रॉफिट बनाते जाना है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो और कभी कभी आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी टारगेट्स ही मिलेंगे, आपको यहाँ बड़ी बड़ी टारगेट्स भी आपको मिलते रहेंगे।
आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस पर्टिकुलर एरिया में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम लोग मार्क कर ले इस पर्टिकुलर कैंडल को, तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एंट्री है वो 60 के आसपास है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, 50 से ऊपर है, तो इसमें हम लोग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसके पीछे अगर जाए तो यहाँ पे एक क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर एरिया पे। तो ये जो एरिया है इसके नीचे जो ये पर्टिकुलर कैंडल है इसमें हम लोग एंट्री कर लेंगे। इसके हालांकि इसके स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ी हो जाती है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसके जब भी ये कैंडल क्लोज किया तो क्लोज करते समय इसमें हम लोग एंट्री कर सकते हैं। और आप अगर चाहो तो इस कैंडल पे आप अवॉइड भी कर सकते हो ट्रेड लेना, क्योंकि इसकी स्टॉप लॉस बड़ी हो जाती है। हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हम लोग छोटी स्टॉप लॉस पे काम करें, बड़ी स्टॉप लॉस हम लोग अवॉइड करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें थोड़ा सा बड़ी स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है, बट अगर आपके एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, स्टॉप लॉस एपेटाइट के हिसाब से आप अगर चाहो तो इसमें एंट्री भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 1:1.5 एटलीस्ट मिल ही जाएगा, राइट। और अगर आप अवॉइड करना चाहो तो इसे अवॉइड कर सकते हो। इसमें भी हमें एक बढ़िया सा मोमेंटम देखना, ये क्रॉसओवर, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमारी एंट्री, और यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, राइट। ओके, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी हमें एक ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग, इसके बाद आपको स्टॉप लॉस भी हिट करेगा कभी कभी। आप इस कैंडल पे अगर ये लेवल के ऊपर है तो ये एक छोटी सी कैंडल पे आप अगर आप एंट्री करते हो, यहाँ पे हमारा छोटी सी एक स्टॉप लॉस बनता है, तो आप देख सकते हैं कि ये 4 नंबर कैंडल हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। तो कभी कभी आपकी स्टॉप लॉस भी छोटी मोटी हिट होगी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा छोटी रखना है, ताकि आपकी स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो तो उससे आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर प्रॉफिट हो तो आपको बड़ी सी प्रॉफिट हो, ऑलराइट। तो हमें हमेशा छोटे स्टॉप लॉस में ही काम करना चाहिए। ये हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था यहाँ पे इस कैंडल की वजह से। अगर इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक एंट्री देखने को मिली है। ये कैंडल जो है, ये दोनों कैंडल हमें लेवल के ऊपर एंट्री दे रहा है, तो इसमें हम लोग बिल्कुल फटाफट एंट्री कर जाएंगे। और करने के बाद इसके आप 1:1.5, 1:1.2 पे आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मार्केट फेवर में जाए तो यू कैन एक्सपेक्ट मोर, और आप ट्रेल कर सकते हो अपने ट्रेड को, ऑलराइट। तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लॉन्ग साइड में हमें एक पोजीशन देखने को, पर उससे पहले हमें क्या देखना है, हमें RSI को देख लेना है। तो अगर सपोज हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो इस एंट्री पे हमें कहाँ पे RSI मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 57.04, दैट इज़ अ वेरी गुड सिग्नल कि आप लॉन्ग साइड के लिए एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से हम अपना पोजीशन प्लान कर लेंगे। और ये अगर यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री की है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगी, यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के बिल्कुल नीचे। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं ताकि समझने में हमारी इजी रहे। ये अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे हमारी स्टॉप लॉस होगी। और इसके टारगेट कहाँ पे रखें, हम लोग टारगेट रखेंगे 1:2 या फिर 1:5 एटलीस्ट। ओके, इसमें 1:2 या फिर 1:1.5। अभी आप अगर देखो इसके अगली कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस, इसमें जो TP है, टेक प्रॉफिट, हमें हिट हो गया, हमारा टारगेट हमें हिट हो गया। हम एक्सपेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं, जब तक हमारे मार्केट में वैसा मोमेंटम रहे हम लोग ट्रेल कर सकते हैं अपने ट्रेड को। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक 1.9 रेशियो का ट्रेड मिला है। तो इस हिसाब से आप ट्रेड पे अपने जाके एनालिसिस कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज हम लोगों ने एक बहुत ही पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखा। वीडियो आपको कैसी लगी, ये पावरफुल स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, आप कमेंट पर ज़रूर मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में जो भी इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, उन सारे लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।